तीनों फेस के मतलब तूने छोटका है बड़का साफ साफ बोला। ये दिमाग मांगा बजावा मास्टर नीचे का क्या होता भैया। हमारे मास्टर साहब का वही कुरकुर 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 कैले हो दोनों दुल्हनी के दुल्हा देखो जब वो शादी ब्याह गहना होगा दुल्हन के छोड़ के परदेश चल गए दुल्हनिया फोन लगौना का हो कि जब शादी ब्याह करा के परदेशवा रह कर रहा गवनवा का है करौला बहुत कहा छोड़ के चल गई अपने बगलिया में ठो ननद रख भौजी का कहत हो तो आप भैया की बड़ा निर्दयी हो परदेश चल गए हमार कीमत ना समझ क्या मतलब सब कहा बाका ननद सुनला ननद ये कहले हो बलमा 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 कदर न जानेला बाली रे दुनिया के सही भैया और छिटौना के बैठा दनी भेजो देख ले बलमा बलमा कदर न जानेला बाली रे दुनिया के लड़के के देख के हमारे मास्टर साहब कहा था यह सीजन के बड़ी नई गीत बजा रहा है दोनों दुल्हनी के दुल्हा नया है ड्राइवर हानि वो नया स्टेयरिंग पे बैठ गया लगा दुल्हन अपने पड़ोसन से कहले हो क्या कहले हो हानि का कोई प्रिय पे फिर चलिए
भाई गाना शुरू करें। बिरहा के धुरंधर कलाकार जिस वक्त भगवान राम माँ सीता पूरा कह दे बस 5 मिनट बाद 10 मिनट जोनी समय भैया लक्ष्मण भगवान राम माँ जानकी तीनों लोग वन को चले गए। हमारे कवि जी की नई खोज हो चले गए, लेकिन उसी समय लंका का राजा रावण मां सीता को हरण कर लिया। जब हरण कर लिया तो पुष्पक विमान में बिठा लिया। पुष्पक विमान की खासियत थी कि उसमें अगर 10 आदमी बैठ जाते थे तो 11वीं सीट अपने आप तैयार हो जाती थी। अगर 11 आदमी बैठते थे तो 12वीं सीट अपने आप तैयार हो जाती थी। कहने का मतलब कि एक सीट हरदम खाली रहे पुष्पक विमान में। लेकिन जब उस पुष्पक विमान में लंका का राजा रावण मां सीता को ले जा रहा है आकाश मार्ग से, तब मतारी सीता रोवत थी कि पर पुरुष के साथे हम जा फिरा, दुनिया के लोग हमें का कही, वही रोवत थी उलाहना देती। भाव है दर्ज लगा बाजला बधैया सुअरा पे लेकिन भाव है हर लहरा से जौनी समय जब लक्ष्मण लकीर को खींच दिए, लक्ष्मण रेखा खींच दिए, मां सीता से उन्होंने कहा कि बाहर मत जाइएगा जब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। बात ना मन ली, लांग गेली लक्ष्मण रेखा। आज रावण लेके जात हो, दुनिया के लोग हमके ताना मारी। सोचा था वही पुष्पक विमान से अपने हाथ का कंगन
चूड़ामणि उतार के फेंकत है कि केहू देखी सब केहू तो बचाई सब देखला जामवंत देखे वीर बजरंग बली देखने लेकिन सब घुमार रहा कि रावण लेके जात हो के मुकाबला करी मुकाबला कौन किया जटायु नाम का पक्षी वाह सीता जी को छुड़ा लिया रावण ने कहा अरे रावण बहुत बलिवान बनता है सीता जी को लेकर के जा रहा है मैं सीता जी को छुड़ा लिया हूं क्या कर लेगा बोल बहुत शक्तिशाली बनता है बहुत वीर बनता है तेरे शक्ति बाण तेरे अग्नि बाण क्या हुए अब तक अग्नि बरवा के याद धरा दनक जटायु जी लक्ष्मण तड़ रावण चढ़ा के मार दल बरवा जटायु के लगल पंख जर गल गिर गए नीचे लेकर के सीता को चला गया रावण लंका में अब भगवान राम खोजत खाजत जब जटायु के पास पहुंचे तो जटायु ने बताया कि भगवान राम लंका का राजा रावण लेकर के सीता जी को गया है अब भगवान राम चढ़ाई कर दिए बानरी सेना लेकर के तब तक रावण का बेटा मेघनाथ शक्ति बाण मार दिया लक्ष्मण को जब लक्ष्मण की शक्ति बाण मार दिया तो लक्ष्मण मूर्छित हो गए जब मूर्छित हो गए तो हल्ला मच गई कि बाण मार दिया क्या होगा तब तक विभीषण से भगवान राम ने कहा कि विभीषण बताओ क्या होगा तब भगवान राम से विभीषण बताया भगवान राम हमारे भैया के राज्य में एक सुखैन नाम का वैद्य रहता है अगर वह आएगा तो जान बचा देगा यह बजरंगबली हनुमान जी पहुंचना लंका क्या करके सुखैन वैद्य को लेकर के आए सुखैन वैद्य ने कसम खा लिया कि मेरी जान चली जाएगी तो क्या मैं लक्ष्मण को जिंदा नहीं करूंगा यह हमारे कभी का नहीं खोज हो सोचा थे अगर हम लक्ष्मण के जिंदा कह दे तो रावण हमारे परिवार के मरवादी है अगर ना जिंदा कर तो डॉक्टर वैद्य के ऊपर से सबका विश्वास खत्म हो जाए सोचा था करो ऐसे युक्ति लगा दे राम वाली भी हो जाए रावण वाली भी हो जाए तब तक एक बात बताया क्या बताया उसने बजरंगबली जी के इतना जोर रहा कि पूरा पहाड़ में उठा लेना देखा दबा हथवा लेके जब अले तो सुखैन वैद्य के सामने रख देने के संजीवनी बेटी आ गई दवा बनाओ तब तक एक प्रश्न कर दिया क्या कर दिया विभीषण के सामने सुखैन वैद्य ने यही कहा कि संजीवनी बूटी भगवान राम आ गई लेकिन एक पीछे बदे पिसाई जाई दवाई बन जाए तो काम ना करी तब कैसे काम करी कहीं में मिलाओ तो दूध चाहिए दूध वो दूध के कर छेड़ी बकरी भैंसी का ना चाहिए औरत का दूध चाहिए औरत का वो औरत वो नारी कवन जौने एक स्तन हो एक स्तन वाली जो नारी होगी वह दूध देगी जिसको मिलाया जाएगा तो फायदा कर देगी दवा अब बेचारे भगवान राम परेशान हनुमानो जी परेशान की बताया कि हम कहां से खोजी तब तक भगवान राम ने कहा क्या होगा हनुमान विभीषण ने तब तक आज भगवान राम भेज दीजिए हमारी भौजी मंदोदरी के पास अगर मैं दवा को मौका जागी क्योंकि वह जमाने में दो औरत थी जिनके पास एक स्तन था कौन एक बाली की पत्नी तारा थी जेकर वध भगवान राम कहने रहना सोचा तो हनुमान तो देवे ना करी है यार रावण के मारे का तैयारी चलत है मंदोदरी देवे ना करी विभीषण सोचत हो समझत हो सुखैन लकड़ी लगा दिले हो तब तक भगवान राम ने कहा कि हनुमान जाओ जल्दी लंका जाओ कोई समय पहुंचना हनुमान जी लंका में देखा हो मंदोदरी एकदम बार मुछत थी परेशान है कहने की मंदोदरी की जय हो चुप रहो बंदर की जाओ जो तू कहने आया मैं सब जानती हूँ तू यही कहने आया है कि लक्ष्मण मर जाएंगे अरे हनुमान एक माँ एक बेटे की पीड़ा समझती है जो तुम कहने आया मैं सब जानती हूँ
कि जब जानती हो मंदोदरी तो मेरी एक बात सुनो, अगर लक्ष्मण को जिंदा देखना चाहती हो तो अपने स्तन का दूध निकाल के दे दो। आओ तो करी ना ताव मंदोदरी स्तन से दूध निकाल के दे देनी। हनुमान जी लेके चलिए न, अब दवाई मिला गई, दवाई पियावे वाली बात आ गई। अच्छा दवाई पियावे वाली बात आ गई तो एक टच कर दो। अरे हाथ में मेहंदी मांगे सिंदूरवा, अरे हाथ में मेहंदी मांगे सिंदूर, सरका दिन गजरवा, ओ सैये हो सरका दिन गजरवा। अभी अभी 101 रुपए का पुरस्कार, 200 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मान किए आदरणीय गुड्डू भैया दैनिक जागरण। अमावा की डालिया में बोले कोयलिया, हर बोले कैसे कमीना ना होई हूँ, भाई सासन न दे हमचन में कबैरी, सास बोलत हमचन में कबैरी, बोला कैसे कमीना ना होई हो। बस टाइम देखिए। आगमा का भैया सुनते रहा बतिया, कहानी से गौले से अच्छा भाव। अब दवाई मिला देवल गई, दवाई पियावे वाली बात आ गई, तब तक सुखान बैठ में फिर एक चाल चल दिया। छाने बड़े साफा चाहिए, भगवान राम अपन साफा उतार के देते हो, करो तोहार साफा ना चाहिए। देता न दान लेता हो, उत्तम कुल की जाया हो, ऐसे महापुरुष का साफा चाहिए। उसी लिए दवाई छानी जाएगी, सब दवाई फायदा करी। वह जमाने में केर है लंका का राजा रावण, हनुमान जी सोचत होगा कि हम रावण का साफा चाहिए, रावण देवा न करी, लेकिन भगवान राम ने कहा कि जाओ हनुमान लेकर के आओ। तेलिया बाग वाराणसी में भारत ऋषि बिरहा के आप ठेकेदार महोदय, बिरहा संघ के अध्यक्ष महोदय आदरणीय आप श्री हमारे बीच में श्री बनवारी लाल यादव नेताजी पधार चुके, जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत कर दीजिए। ये एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसी शख्सियत है जो कलाकार को तराशने और तराशने का काम करते हैं, जमीन से उठा करके आसमान में पहुंचाने का काम करते हैं। इसीलिए इनके नाम से मैं बोलता हूँ, खुदा जब आसमां से जमीन को देखता होगा। हर मंच पर मैं इस चीज को लाइन को बोलता हूँ, खुदा जब आसमां से जमीन को देखता होगा, बनवारी लाल नेताजी को किसने बनाया सोचता होगा। रात देख करके कलाकारों की मदद, गरीबों की मदद, हर लोगों सपोर्ट सहयोग में आप रहते बाबू जी कोल को प्राप्त लगी है अंसार की। अगर आदरणीय आप नंदनी जी, अगर हमारे नेताजी की दहिनी आँख है तो अंसार बाई आँख होगा, सही है ना। अंसार का अंसार आपने बनाया, आप जनता ने बनाया। मैं एक लाइन बता देना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, 1 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हो चुका तो मैं गाने लायक नहीं था, मैंने वायरल नहीं किया,
पूरा ये मेरा मुंह फट गया था, सिया गया था, टाका लगा था, सर्जरी हुआ, 1.5 लाख लगवा करके इमरजेंसी सर्जरी मैंने करवाया कि मैं इस तरह मर जाऊंगा अगर मैं बिरहा नहीं गाऊंगा। डॉक्टर मुझे गाने दो चाहे जिस हालत में। और ये मेरा जवाब पूरा सीला गया था। आज मैं पहले दिन गा रहा हूँ 1 महीने के बाद। ये आप उनका आशीर्वाद है, ये आप उनका आशीर्वाद हो। आज संसार खड़ा हो, ये फटा था, ये फटा था, ये मेरी सब कुछ फट चुका था। मैं 10 दिन तक कुछ खा नहीं पाया, पूरा सिया था। डॉक्टर से बोला जितनी महंगी से महंगी ट्रीटमेंट आपके पास हो कर दो, मुझे बिरहा गाना है। चूंकि मेरी पंचकोशी में बिरहा था, दीपक सिंह 10 बिरहा मेरा नुकसान गया, लेकिन मेरी आज बजरंग बली का आशीर्वाद मिला। इनकी शक्ति मुझे यहाँ खींच करके लाई है। मैं देवी देवताओं का बहुत पुजारी हूँ। मैं बहुत दिल से मानता हूँ इस भगवान भोलेनाथ की कृपा है कि आज इसी धरती पर इसी जगह मुझे सेवा करने का अवसर मिला। बिरहा थोड़ा दिक्कत है, लेकिन बिरहा में उसी कसौटी से गाऊंगा जो अगले साल जैसे गाया था। ये मत सोचिएगा कि शेर घायल है। नेताजी गए थे तो बोले थे शेर उठेगा और गरजेगा और दहाड़ेगा। नीचे नीचे गाड़ी चले, नीचे चले कपूर, नीचे छोड़ के 3 जात है, शायर शेर सपूत। शेर अगर काबिल होगा तो रास्ता बना लेगा। हमारे गीत की आखिरी लाइन होगी, दवाई छान गई दवाई पियावे के हो। मेन पॉइंट, अब सुखैन वैद्य ने कहा कि भगवान राम कोई दवा आदमी पिलाएगा तो काम नहीं करेगी। तब क्या होगा? नारी चाहिए, औरत चाहिए। क्या वो औरत कौन? जौने का नाक कटर हो। अब हनुमान जी गुस्सा में झगड़ा ले आए, ये तो बढ़िया दवाई पियावत पट्ठा। हनुमान जी वहां भगना, जामवंत वहां भगना, भगवान राम का हनुमान का हमारे बस का बात ना हो। अरे कहा नाक जेकर कटल हुआ दवाई पियावे तो सुकुनखा का बात करत यह कटका ओकर नाक कटले हमें तो यह दवाई पियावे तो जगह पाई तो जहर पियाई दी मर जी। हमारे बस का ना हो। राम समझाओ तो हनुमान चल गया। हनुमान जी परम भक्त थे भगवान राम की। कहना हनुमान चले जाओ, कहीं 4 थोड़ा 10 थोड़ा भात खाए। अरे जामो तक भेजा, सुगरी के भेजा, भेजतिया कहे ना। हनुमान चले जाओ, भाई की बात है। आखिरी लाइन बस खत्म है। उसी वक्त हनुमान जी पहुंचे। कहाँ पहुंचे? जंगल में शकुंतला रो रही थी। कह रहे शकुंतला क्यों रो रही हो? जो तुम्हारा अपमान किया तो मरने वाला है। क्या चुप हो जाओ हनुमान, तू ना जानत हुआ काहे हम रोती। हम ये ना रोत रहे को मर जी हैं। क्या क्यों रो रही हो? कब ये रोत रहे कि लक्ष्मण जी मर गए हैं, हमार का होगी। कहे मतलब क्या जानत हुआ काहे रोत हिला? वो अगले जन्म में रहना हमार पति, हम रही उनकर पत्नी। वो रहना नाग, हम रही नागी। एक थे नाग से हम प्यार करे लगली, वही पीछे नहीं हमें देख रहना दौड़ाल रहना मारे बदे, बदला लेवे बदे मार नहीं। हम भाग गई, जान बचा लेली। वह जन्म में तो ना पहुना, लेकिन यह जन्म में पहुना तो हमार नाक काट के बदला चुकोना। हनुमान जी कहा दो कि हम मैं क्या पता कि तुम्हारा प्रेमी हो तो उनका प्रेमिका हो। क्या तुम्हारा जरूरत है? चला वही समय लिया सुकुनखा के दवाई पियोने सुकुनखा भैया लक्ष्मण का जान बच गई। जब जान बच गई तो हमारे बीच में चुल्लापुर की धरती से आए हुए महान भाव आदरणीय आप श्री बनारसी यादव चढ़ाई के दहला। अब रावण सोचा कि मैं मारा जाऊंगा, भाग करके शंकर भगवान के पास पहुंचा। बोला भक्त की जान बचा लीजिए। अच्छा बचा लीजिए। वही समय रावण के हटा के भगवान भोलेनाथ लड़ाई के मैदान में आ गए। अब राम कहा था कि लड़ाई ना जाओ। अब राम के हटा के वीर हनुमान जी आ गए लड़ाई के मैदान में। यही हमारी कहानी समाप्त हो। कैसे